मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में एक महिला जज ने एक हाईकोर्ट जज पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखी अपनी चिट्ठी में महिला जज ने कई सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। अपनी लाज बचाने के लिए उस महिला जज को अपना पद भी छोड़ना पड़ा है। महिला जज ने अपनी शिकायत में लिखा है कि आरोपी जज ने अपने घर में आइटम डांस करने के लिए संदेश भिजवाया। तब महिला ने अपनी बेटी का जन्मदिन होने का बहाना बनाकर पीछा छुड़ाया। अगले दिन जब कोर्ट में दोनों का सामना हुआ तो आरोपी जज ने टिप्पणी की कि डांस फ्लोर पर उन्हें नाचते देखने का मौका चला गया, लेकिन वो इंतजार करेंगे। महिला का आरोप है कि इस तरह कई बार उन्हें परेशान किया गया। आरोपी जज इस ताक में बैठा रहता था कि महिला से कोर्ट की प्रक्रियाओं में कोई गलती हो और वो उसका फायदा उठा सके। जब कोई मौका नहीं मिलता तो वो झल्ला जाते थे। महिला जज का आरोप है कि उन्हें जानबूझकर काम ये जो घंटे थे वो बढ़ा दिए गए थे। तंग आकर 22 जून को महिला जज अपने पति के साथ आरोपी जज से मिलने पहुंची। ये भी जज को रास नहीं आया। उन्होंने बात करने के बजाय दोनों को 15 दिन बाद का समय दे दिया। 15 दिन बाद महिला जज को ट्रांसफर आदेश थमा दिया गया। पीड़िता का आरोप है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ट्रांसफर नीति का उल्लंघन करते हुए उन्हें यहाँ पे सीधी भेज दिया गया और आखिरकार तंग आकर महिला ने 15 जुलाई को इस्तीफा दे दिया। शिकायत की खबर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया RM लोढ़ा ने कहा है कि यही इकलौता प्रोफेशन है जहां हम अपने साथियों के साथ भाई बहन जैसा व्यवहार रखते हैं। ये पूरी घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। शिकायत मेरे पास आती है तो मैं उचित कदम उठाऊंगा। और शोषण की शिकार जज यौन शोषण कमेटी की प्रमुख भी थीं। दिल्ली की अदालतों में 15 साल तक कानूनी तौर पर प्रैक्टिस करने के बाद महिला ने मध्य प्रदेश हाई जुडिशियल सर्विस परीक्षा पास की। इसके बाद 1 अगस्त 2011 को उनकी पोस्टिंग ग्वालियर में हुई। जस्टिस DK पालीवाल के मार्गदर्शन में ट्रेनिंग पूरी करने के बाद अक्टूबर 2012 में उनकी ग्वालियर में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में पोस्टिंग की गई। अप्रैल 2013 में उन्हें महिला यौन शोषण के खिलाफ बनी जिले की विशाखा कमेटी की प्रमुख भी बनाया गया। जनवरी 2014 में तैयार की गई सालाना गोपनीय रिपोर्ट में उनके काम की खूब तारीफ हुई। महिला जज का आरोप है कि उसी समय ग्वालियर बेंच ने के एक प्रशासनिक जज ने उन्हें अपने बंगले पर अकेले मिलने का दबाव बनाना शुरू किया। महिला जज का आरोप है कि उन्होंने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी चिट्ठी लिखी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। महिला जज के यौन शोषण की खबर सामने आने के बाद सियासी दलों ने एक सुर में इसकी निंदा की है और आरोपी जज के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। किसी जज को संविधान की मूल धारा के विरुद्ध अपने वक्तव्य देने का अधिकार नहीं है। महिलाओं के बारे में जिस तरह का व्यवहार, महिला जज के बारे में जिस तरह का व्यवहार वहां के न्यायाधीश ने किया है, मैं उसकी निंदा करता हूं। और निर्भया कांड के बाद जो इस तरह के लोग हैं और ज्यादा निर्भय हो गए हैं, क्योंकि कानून का डर उनका समाप्त हो गया। कुछ अखबारों में ऐसी खबरें छपी हैं और जो भी उपयुक्त न्यायपालिका के लोग हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि बड़ी गंभीरता से इसको अपने संज्ञान में लेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं मनोज शर्मा का। मनोज, जानना चाहेंगे इस वक्त इस खबर के मुतालिक और क्या जानकारी आपके पास? तेजस्वी, जो IBM सर्वे की बात हुई है महिला जज से, जो कि इस वक्त दिल्ली में है और जो इस्तीफा देने के बाद ग्वालियर से अपने पति के साथ दिल्ली शिफ्ट हो चुकी हैं। महिला जज का कहना है कि उन्होंने चीफ जस्टिस जो है, मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के, उनको शिकायत कर दी है। मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को शिकायत कर दी है और अब वो इंतजार कर रही है कि क्या आगे कार्रवाई की जाती है। बिल्कुल मनोज, ऐसे में यहाँ पे CJM ने भी पूरा आश्वासन दिया है कि जरूर इस पर कड़े कदम उठाए जाएंगे अगर उन पर शिकायत आती है। ऐसे में क्या आपके पास कोई जानकारी है कि यहाँ पे आधिकारिक रूप से महिला जज ने क्या क्या शिकायती पर्चे दाखिल किए हैं या फिर क्या कुछ आगे कार्रवाई उन्होंने की है? जो शिकायत का पत्र है उसमें मुख्य तौर पर जो बात महिला जज की तरफ से की गई है कि महिला जज को रजिस्ट्रार के थ्रू, जो जिला रजिस्ट्रार है, उनके जरिए ये इस तरह का संदेश आया, इस तरह का बात उनसे कही गई कि जज के घर पर एक पार्टी है, उस पार्टी में उन्हें एक आइटम नंबर पर नाचना है। तो ये बात जो थी, इस बात को कहा जा रहा है कि इस तरह की बात उनसे एक रजिस्ट्रार के जरिए कहलवाई गई। तो ये विषय ऐसा है कि जिस पर ये कहा जा सकता है कि बीच में चूंकि दूसरे किरदार आ रहे हैं मामले में, कि जिनकी कहा जा रहा है कि रजिस्ट्रार के जरिए संदेश भेजा गया। तो अब ये सब जांच के विषय हैं, क्योंकि जब जांच होगी तो जाहिर सी बात है रजिस्ट्रार से पूछा जाएगा क्या इस तरह का कोई संदेश आपके जरिए भिजवाया गया था। तो ये सारी बातें नहीं, क्योंकि इसके बाद 3 साल का टेन्योर पूरा करने के बाद जो महिला जज है, APJ है ग्वालियर के बाद, उनका इस्तीफा मध्य प्रदेश की उस छोटी सी जगह पर किया गया था जहां पर महिला जज का कहना है कि वो अपनी बच्चों की पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाएंगी। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए मनोज आपका बहुत बहुत शुक्रिया।